गुड मॉर्निंग, राम राम, नमस्कार, जय हिंद सभी प्यारे बच्चों को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे। मैं संदीप सिवाज स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आपके अपने बेहतरीन और शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म रोजगार विद अंकित पर। जितने भी बच्चे मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, सुबह सुबह आप लोगों को खुशखबरी मिल चुकी होगी बच्चों कि हरियाणा सीईटी 2025 का नोटिफिकेशन आ चुका है और कल यानी कि 28 तारीख से आपके जो फॉर्म है वो भरे जाने स्टार्ट होंगे और फॉर्म भरे जाने की जो लास्ट तारीख है वो 12 जून 2025 और फीस जमा करने की जो लास्ट तारीख है मेरे बच्चों वो 14 जून 2025। लगभग 15 दिन आप लोगों को एचएसएससी ने बच्चों फॉर्म अप्लाई करने के लिए दिए हैं और इन 15 दिनों में आप फॉर्म अप्लाई कर लेंगे अच्छे से, बिना किसी गलती के, आराम से, बिना पैनिक हुए बच्चों आपका फॉर्म लगना चाहिए। क्योंकि आपके नौकरी लगने की जो पहली स्टेज है वो आपका फॉर्म अच्छे से भरा जाना है, क्योंकि फॉर्म अच्छे से भरा जाएगा तो सीधी सी बात है उसके बाद अपने को जबरदस्त तैयारी जो करनी है वो हम कर ही रहे हैं इस बैच के अंदर जुड़ के। और दंगल बैच जो है बच्चों वो आप लोगों को जरूर सिलेक्शन दिलाएगा, बहुत अच्छा स्कोर सीईटी के अंदर दिलाएगा। तो जितने भी बच्चे जुड़ते जा रहे हैं आज से हम मीटर खींच के चलेंगे, ठीक है। और कल से मैं कोशिश करूंगा कि एक क्लास और आपकी मैं क्या है बच्चों बढ़वा दूं, ठीक है। तो हरियाणा जीके की हम 2 क्लास करेंगे क्योंकि सबसे बड़ा सब्जेक्ट आपका हरियाणा जीके रहेगा। 25 क्वेश्चन आपके 100 में से हरियाणा जीके से पूछे जाएंगे, तो हम 2 क्लास लेके चलेंगे। ये जो सुबह की क्लास है इसके अंदर हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे और जो एक और क्लास है उसमें हम हरियाणा जीके का एक और पार्ट उठा लेंगे और साथ के साथ जो करंट अफेयर वाला मामला होगा, ठीक है, वो मेरे बच्चों हम YouTube के ऊपर कवर करेंगे। लगभग मैं 2 से 3 क्लास आप लोगों को RWA रोजगार विद अंकित के ऊपर डेली अब देने वाला हूं, ठीक है। क्योंकि आज से हम बिल्कुल कमर कस लेंगे और आप लोग भी मेरे बच्चों कमर कस लेना, ज्यादा समय लगाएंगे नहीं। आप लोगों का सिलेबस बिल्कुल समय पे होगा, साथ के साथ आप रिवीजन करते रहना, प्रैक्टिस करते रहना। पूरा का पूरा जो दिन है आप लोगों का बीतना चाहिए अच्छे कंटेंट के साथ, अच्छे टीचर्स के साथ और अच्छे माहौल के अंदर। यदि सारी चीजें अच्छी होंगी तो रिजल्ट भी मेरे बच्चों बहुत शानदार होगा, आपका अच्छा आएगा, ठीक है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो बिना समय खराब किए बच्चों हम मिट्टी का टॉपिक आज की क्लास में फटाफट करते हैं कंप्लीट। मैंने आपको बताया था हरियाणा में 6 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, जिनमें हम 4 प्रकार की मिट्टियां पढ़ चुके थे मेरे बच्चों। सबसे पहले अत्यंत हल्की मिट्टी थी, यानी कि बालू रेत वाला जो एरिया है जहां पर चूने के अंश की बहुलता मिट्टी में पाई जाती है, मोटे अनाजों का उत्पादन होता है, ये पढ़ लिया था। उसके बाद मेरे भाई हल्की मिट्टी जो 2 प्रकार की होती है, जिसमें बलुई दोमट मिट्टी है और एक अपेक्षाकृत बालू दोमट मिट्टी है। खास बात है अपेक्षाकृत बालू दोमट मिट्टी को रोसली मिट्टी मेरे बच्चों कहा जाता है। मध्यम मिट्टियां हरियाणा के अंदर 3 प्रकार की होती है। मोटी दोमट यानी कि वो दोमट मिट्टी जहां पर कण मोटे मोटे आपको नजर आएंगे, नू और फिरोजपुर जिरका मेवात क्षेत्र में ये पाई जाती है। उसके बाद है हल्की दोमट मिट्टी बच्चों, ये हरियाणा का जो दक्षिण पश्चिम वाला इलाका है, नू जिले का उत्तरी भाग है, रेवाड़ी जिले का मध्य भाग है, अंबाला जिले के नारायणगढ़ क्षेत्र के अंदर जो मिट्टी देखने को मिलती है उसको हल्की दोमट मिट्टी बोला जाता है। उसके बाद तीसरा टाइप मध्यम मिट्टियों का दोमट मिट्टी बच्चों, ये सबसे ज्यादा जो हमारा एरिया कवर करती है वो मिट्टी है दोमट मिट्टी। मध्य भाग में स्थित जिलों में पाई जाती है, गग्गर यमुना के बड़े भाग में इसी मिट्टी का विस्तार है। बहुत उपजाऊ मिट्टी है, यदि बारिश हो जाए इस मिट्टी के अंदर तो किसानों के मेरे बच्चों वारे न्यारे हो जाते हैं। गेहूं चावल गन्ना इस मिट्टी के अंदर बहुत ज्यादा उत्पादित होता है। चौथी मिट्टी हमने पढ़ी थी सामान्यतः भारी मिट्टी, यानी कि जो बारहमासी नदियां होती हैं उनके दोनों ओर के क्षेत्रों में जो मिट्टी पाई जाती है उसको सामान्यतः भारी मिट्टी बोलते हैं। इसको हम खादर मिट्टी भी बोल देते हैं और खादर मिट्टी जो है वो बारहमासी नदियों के बार बार जल के साथ लाए जाने वाली मिट्टी होती है, जिसको न्यू एल्यूविल सोयल नवीनतम जलोढ़ मिट्टी भी हम बोलते हैं। बहुत अधिक उपजाऊ मिट्टी होती है बच्चों। इस मिट्टी के अंदर जल की मात्रा होती है तो हल चलाना इस मिट्टी के अंदर क्या होता है, मुश्किल होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे जो 5वां टाइप है। आप लोगों को भी खुशी हुई होगी ना, कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको खुशी हुई है और कितने ऐसे बच्चे जिनको टेंशन हो गई है। क्योंकि जब तक नहीं आता है नोटिफिकेशन तो मेरे बच्चों हल्के में लेके चलते हैं चीजों को। जब नोटिफिकेशन आ जाता है तो फिर टेंशन होनी भी लाजमी है, क्योंकि उस समय आपको लगता है कि सिलेबस बहुत पेंडिंग है मेरा। जब तक नोटिफिकेशन नहीं आया ये लगता था कि सिलेबस तो मैंने सारा पढ़ ही रखा है, अब मैं और क्या पढ़ूं। लेकिन जब नोटिफिकेशन आ जाता है तो फिर पढ़ा हुआ भी कम लगता है, ठीक है। तो बिल्कुल उसी स्टेज में आप लोग होंगे। तो हम बात करेंगे मेरे भाई 5वें नंबर पे जो मिट्टी होगी वो हमारी होगी बहुत भारी मिट्टी। सामान्यतः भारी मिट्टी हम पढ़ चुके हैं, अगली मिट्टी जो होगी आपकी वो होगी बहुत भारी मिट्टी। बहुत भारी मिट्टी में ध्यान रखना है, यह बरसाती नदियों के किनारे बच्चों पाई जाती है।
जितनी भी सीजनल रिवर होती है ना, बरसाती नदियां जो मानसून के समय ही पानी लेके आती हैं, उन बरसाती नदियों के किनारे तो बरसाती नदियों के किनारे पाए जाने वाली बच्चों ये क्या होती है? मिट्टी होती है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, बरसाती नदियों के किनारे पाई जाती है। ध्यान रखना है बच्चों, चिक्का युक्त सिल्ट की प्रधानता होती है इसके अंदर। चिक्का युक्त सिल्ट, सिल्ट का मतलब गाद होता है, और गाद का मतलब मैंने बताया था कि जो आपका कीचड़ होता है ना, कीचड़, उसके अंदर आपको क्या नजर आएगा? पानी नजर आएगा। और मेरे बच्चों जब पानी सूख जाएगा उस कीचड़ का, तो उसके अंदर जो काला मटेरियल बचता है उसी को सिल्ट कहा जाता है, गाद कहा जाता है। तो चिक्का युक्त सिल्ट की प्रधानता इस मिट्टी के अंदर होती है। ये आपको जो नजर आएगी ना, अब देखिएगा, गाद जो होती है वो काले रंग की होती है, कीचड़ जो होता है वो काले रंग का होता है। ऐसा तो है नहीं तुमने लाल रंग का कीचड़ देखा हो कहीं। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि यदि यहां पर गाद है तो गाद का रंग काला है, तो ये लगभग काली मिट्टी के बराबर आपको नजर आएगी। तो कौन सी मिट्टी हरियाणा के अंदर काली मिट्टी के समान दिखाई पड़ती है? बहुत भारी मिट्टी। तो काली मिट्टी के समान बच्चों दिखाई देने वाली काली मिट्टी के समान दिखाई देने वाली ये क्या होती है? मिट्टी होती है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, चाहे मैं बात करूं फतेहाबाद की, चाहे मैं बात करूं थानेसर की, ठीक है, तो फतेहाबाद और थानेसर के अंदर बच्चों जो मिट्टी पाई जाती है ना, उसको हम सोलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोलर। गुरुजी मजा आ गया है, तड़के तड़क, बहुत बढ़िया भाई, बहुत मजा ही आना चाहिए। ठीक है, मजा ही आना चाहिए, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों के साथ हम खड़े हैं, हमारा एक्सपीरियंस खड़ा है, हमारा अनुभव खड़ा है, और साथ के साथ हमारा कंटेंट खड़ा है बच्चों। ठीक है, और पेपर में जो काम आएगा वो कंटेंट काम आएगा। यदि आप मिट्टी पढ़ रहे हो और मिट्टी से कोई भी क्वेश्चन आया, चाहे वो सीईटी हो चाहे सीईटी के अलावा कोई भी पेपर हो, तो भाई साहब अपने बोर्ड से उस क्वेश्चन को आना ही आना पड़ेगा। तो फिर टेंशन किस बात की? टेंशन तो तब होती है जब हमें ना पता होगी क्वेश्चन पता नहीं कहां से आएंगे। ठीक है, तो टेंशन की कोई आपको ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। आपको जो ज्यादा लेना है वो मोटिवेशन लेना है, आपको जो ज्यादा लेना है वो समय मेरे बच्चों रिवीजन में लेना है। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी, टेंशन वाली बात हमारे ऊपर छोड़ दो तुम। आपको ध्यान रखना है, फतेहाबाद और थानेसर के अंदर जो कठोर चिक्का पाई जाती है, फतेहाबाद और थानेसर में पाए जाने वाली कठोर चिक्का मिट्टी बच्चों किस नाम से जानी जाती है? सोलर के नाम से। तो क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछेगा कि सोलर मिट्टी हरियाणा के कौन से इलाके में पाई जाती है? तो आप बोलेंगे फतेहाबाद और थानेसर के अंदर। तो ना तो थानेसर में बारहमासी नदी है, ना फतेहाबाद में बारहमासी नदी है, यहाँ बरसाती नदी है, मौसमी नदी है, और इन नदियों के किनारे इन इलाकों में जो कठोर चिक्का युक्त मिट्टी पाई जाती है उसको मेरे बच्चों हम बोल देते हैं सोलर मिट्टी। ठीक है, वहीं पर हम बात करें जगाधरी के अंदर जो पाई जाती है लो युक्त चिक्का मिट्टी, उसको डाकर मिट्टी कहा जाता है। जगाधरी में पाए जाने वाली लो युक्त, यानी कि उसके अंदर लोहे की मात्रा ज्यादा होगी, जो चिक्का मिट्टी है बच्चों उसको बोलते हैं हम डाकर मिट्टी। डाकर मिट्टी क्या बोलते हैं? डाकर मिट्टी। ठीक है, और डाकर मिट्टी बच्चों जगाधरी में भी, अब जो फतेहाबाद और थानेसर में पाई जाती है होती तो वो डाकर ही है, लेकिन वहां के लोग उसे क्या बोल देते हैं? सोलर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? सोलर बोल देते हैं।
गुरुजी जो 18 का नहीं हुआ वो क्या दे सकता है पेपर? नहीं दे सकता बच्चों। 18 साल तो उम्र चाहिए ना पेपर देने के लिए, ठीक है। 18 से पहले तो मौज मस्ती करने का टाइम है। पेपरों का जो समय है, टेंशन का जो समय है, वो 18 के बाद शुरू होता है और 42 साल तक रहता है। तो 18 से 42 आपको ध्यान रखना है ना। 18 से जो नीचे है वो नहीं दे सकता है। तो इसको हम डाकर मिट्टी बोलेंगे। अब ये मिट्टी मेरे बच्चों बरसाती नदियों के किनारे है, पुरानी मिट्टी है, तो सीधी सी बात है इस मिट्टी के अंदर उत्पादन को बढ़ाने के लिए उर्वरकों का इस्तेमाल तो हमें करना पड़ेगा ना। यूरिया डीएपी तो ठोकना पड़ेगा। तो उर्वरकों का इस्तेमाल सबसे ज्यादा इसी मिट्टी में किया जाता है बच्चों, ठीक है ना। क्योंकि हमें उत्पादन लेना है, यहां नई मिट्टी आती नहीं है। मिट्टी के अंदर बच्चों फसल लेने के बाद उसके पोषक तत्वों में कमी आ जाती है, ठीक है। तो ये आपकी होगी बहुत भारी मिट्टी। छठा जो टाइप होगा ना वो देखो फटाफट। छठा जो टाइप होगा वो होगा हमारा शिवालिक मिट्टी या शिवालिक मृदा, जिसको हम साथ के साथ पढ़ेंगे गिरिपादीय मृदा, शिवालिक मृदा, गिरिपादीय मृदा और मेरे बच्चों चट्टानी मृदा। अब शिवालिक जो मिट्टी है वो कहाँ मिलेगी? शिवालिक क्षेत्र में मिलेगी। सर जी बुक कब डिलीवरी होगी? बुक की आज डिलीवरी हो जाएगी भाई, जिन जिन बच्चों ने बुक परचेज की है ना। और आप सभी को पता होगा मेरी बुक आई हुई है डीएनए ऑफ हरियाणा, वो आज से नहीं काफी समय से चल रही है। उसका तीसरा वर्जन आया है, ठीक है। हाँ तीसरा वर्जन आया है। और बाकी जो बच्चे इस बैच में पढ़ रहे हैं उनको किताब की कोई मेरे हिसाब से जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ यदि आप क्वेश्चन की लैंग्वेज देखना चाहते हो कि एचएसएससी ने आज तक किस तरीके के क्वेश्चन पूछे हैं, तो मेरे भाई क्वेश्चन अब देखिएगा। एक थ्योरी हम पढ़ते हैं, थ्योरी के साथ साथ हमें क्वेश्चन का लेवल भी पता होना चाहिए। क्योंकि पेपर में थ्योरी नहीं लिख के आनी, गोले भर के आने हैं। और गोले तभी भरे जाएंगे जब हम क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ पाएंगे। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझने के लिए आप बुक की तरफ आ सकते हो, मोस्ट वेलकम है आप लोगों का, ठीक है। बहुत खुशी हुई है, बहुत खुशी है। देखिएगा शिवालिक जो मिट्टी है ना ये आपको कहां नजर आएगी? शिवालिक क्षेत्र के अंदर। तो दो बातें याद रखनी है यहां से कि जो शिवालिक मृदा है ना वो आपके शिवालिक क्षेत्र में, और शिवालिक क्षेत्र है 3 जिलों में। तो उन 3 जिलों में पंचकुला और अंबाला वाला जो भाग है वहां पर आपको शिवालिक मृदा देखने को मिलेगी। कहाँ मिलेगी ये? शिवालिक क्षेत्र, मोरनी क्षेत्र, शिवालिक क्षेत्र, मोरनी क्षेत्र और अंबाला पंचकुला जिले में। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है शिवालिक क्षेत्र, मोरनी क्षेत्र, अंबाला पंचकुला जिले के अंदर। उसके बाद मेरे बच्चों सेकंड जो है वो ध्यान रखना है गिरिपादीय मृदा। ये जो गिरिपादीय मृदा होती है ना इसके अंदर क्या होता है? गिरिपाद क्या होता है? तो गिरी का मतलब होता है पर्वत और पाद का मतलब होता है पैर, यानी कि पर्वत के पैर। और पैर हमेशा नीचे की दिशा में होंगे और सिर वाली दिशा में जो पर्वत है वो शिवालिक पर्वत है। तो शिवालिक पर्वत से ठीक नीचे का जो भाग होगा, जो मैंने आप लोगों को बताया भी था कि ये 25 किलोमीटर चौड़ी पट्टी होती है भाई। और इसी 25 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के विस्तार को हम गिरिपाद मैदान बोलते हैं। तो उन्हीं मैदानों में पाई जाती है मिट्टी गिरिपादीय मृदा। तो गिरिपादीय मृदा जो है वो आपको ध्यान रखना है शिवालिक के दक्षिण में स्थित मैदानी भाग के अंदर बच्चों पाई जाती है। शिवालिक श्रेणी के दक्षिण में स्थित
मैदानी भाग में बच्चों, ठीक है ना। और ये दक्षिण में कौन कौन से जिलों का मैदान आ जाएगा? एक तो पंचकुला, जहां जहां शिवालिक फैला हुआ है उसके ठीक नीचे 25 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी, पंचकुला, अंबाड़ा, यमुनानगर, वो आपका गिरिपादीय मैदान वाला क्षेत्र कहलाएगा। बच्चों इस मिट्टी के अंदर बालू रेत भी होता है और इस मिट्टी के अंदर बजरी भी होती है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि गिरिपादीय जो मृदा होती है ना, क्योंकि गिरिपादीय जो मैदान है उनका निर्माण मोटे मोटे कंकड़ पत्थरों से हुआ, तो गिरिपादीय मृदा के अंदर क्या होगा? कंकड़ होंगे, रेत होगा, फिर चट्टानों का जो छोटा रूप है, हरियाणा में तो बच्चों ने डले कह दिया कर, लेकिन बजरी हम उसे बोलेंगे, ठीक है, डले डाले नहीं कहेंगे। तो हमने ध्यान रखना है बच्चों कि कंकड़, रेत, बजरी इस गिरिपादीय मृदा के अंदर आपको मिलेगा। बच्चों बात करें अंबाड़ा की, या अंबाड़ा का एक इलाका है नारायणगढ़, बात करें हम पंचकुला, ठीक है, और पंचकुला को भी हम ना डिफाइन करके यहाँ कालका लिख लें, तो कालका लिखने में और मजा आ जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट कालका ही पूछा जाएगा। तो कालका किसका हिस्सा है? पंचकुला का। और मेरे बच्चों नारायणगढ़ जो इलाका है ना, ये है आपका अंबाड़ा का। तो कालका, पंचकुला, अंबाड़ा का नारायणगढ़, ठीक है। बच्चों इन इलाकों में ये जो गिरिपादीय मिट्टी है ना, इस मिट्टी को कहा जाता है घर, GHAR, ठीक है। गिरिपादीय मैदानों को भी हमने पढ़ा था ना, तो बिल्कुल उन मैदानों की मिट्टी को भी क्या बोलेंगे? घर बोलेंगे। और जगाधरी जो तहसील है, यमुनानगर जिले की तहसील जगाधरी,